गौतम नारी शापवश उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहो रघुवीर। हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इससे एक गलती हो गई और उसके कारण इसको साप मिल गया, ये पत्थर की हो गई है और ये आपका ही इंतजार कर रही है। जब अहिल्या गौतम ऋषि के साथ रहती थी ना, तब राम जी का इंतजार नहीं किया, तब तो अपने पति की सेवा में रहती थी, तब राम जी का इंतजार नहीं किया, तब तो भोगों में फंस गई। एक साध्वी होने के बाद, गौतम जैसे ऋषि की पत्नी होने के बाद भोगों में आकर्षण हो गया और जब उन भोगों से मिलने वाला फल मिल गया तो अब राम जी का इंतजार कर रही है। राम जी आए और जैसे ही चरण की रज का स्पर्श हुआ तो उसमें से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। फिर कहती है, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो। भगवान मुन्य साप जो दीना अतिबल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मैं तो धन्यवाद देती हूँ अपने पतिदेव को कि उन्होंने मुझे साप दे दिया तो मुझे आपके दर्शन तो हो गए, नहीं तो मैं जाने कहां भोगों में फंसी हुई थी। और प्यारे राम जी ने कहा, आप क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं अपने पति के लोक में जाना चाहती हूँ। और पता है, ये जो अहिल्या है ना, ये ब्रह्मलोक से आई थी, ये कोई सामान्य नारी नहीं थी। और हम लोग सोचते हैं कि अहिल्या के साथ छल हुआ था, बिल्कुल भी छल नहीं हुआ था, सब सहमति से हुआ था। अगर छल हुआ होता तो जैसे वृंदा ने साप दिया भगवान को, वैसे ही ये इंद्र को साप दे देती, खुद को सांप नहीं लगता। जैसे तुलसी ने भगवान को पत्थर बनाया, वैसे ये इंद्र को बना देती, इसको खुद पत्थर नहीं बनना पड़ता। और पता है, ये जब ब्रह्मलोक में थी, इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था स्वयं। ये ब्रह्मलोक में थी तो एक बार इंद्र वहां गया ब्रह्मलोक में, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अहिल्या इंद्र को और इंद्र अहिल्या को, दोनों का आकर्षण हो गया। प्यारे, हम लोग कहते हैं ना कि बात करने से कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता, सब अनिष्ट तो देखने से ही हो जाता है। एक दृश्य देखने से अजामिल का पतन हो गया, एक दृश्य देखने से अहिल्या जो ब्रह्मलोक की दिव्य नारी थी, साध्वी थी, जिसको गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी बनाया, लेकिन संस्कार तो पड़ गया, बीज तो पड़ गया। और प्यारे, जो भी विचार हमारे मन में चलते हैं ना, वो समझ लो खेती हो रही है। हर विचार मूर्तमान होके जीवन में आना है, और नहीं तो आप अपने अपने जीवन को टटोल लो। कभी न कभी हमने इन भोगों का, इन विषयों का चिंतन किया, वही हमारे जीवन में आ रहे हैं। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, उसके बाद साध्वी गौतम की पत्नी बनी, लेकिन इंद्र के अंदर वो संस्कार बना रहा, वो अहिल्या को भूल नहीं पाया और वेश बदल के
गौतम ऋषि तो गंगा मैया पे स्नान करने गए और वो गौतम ऋषि का वेश बना के आ गया। एक राक्षस की पत्नी वृंदा पहचान सकती है कि ये जलंधर नहीं है, ये श्री हरि है। एक राक्षस की पत्नी शंखचूड़ की तुलसी पहचान सकती है कि ये जलंधर, ये शंखचूड़ नहीं है, ये श्री हरि है। क्या अहिल्या नहीं पहचान पाई कि जब मेरे पतिदेव स्नान करने के लिए चले जाते हैं तो फिर लौट कर नहीं आते? क्या अहिल्या को अपने पति के स्वभाव के बारे में पता नहीं था? लेकिन जो गलत रास्ते पे कदम रखते हैं ना, वो पहले ही सफाई ढूंढ के रखते हैं कि अगर पकड़े गए तो क्या कहना है। तो उसने सोच लिया मैं तो कह दूंगी आपका वेश बना के आया था। और क्या गौतम ऋषि इस बात को नहीं जानते थे कि इंद्र मेरा वेश बना के आया है, फिर क्यों साप दिया? गौतम ऋषि को पता था कि एक जानवर होता है ना, जानवर, वो भी अपने मालिक को खुशबू से पहचान लेता है। और तुम ब्रह्मलोक से आई इतनी दिव्य नारी, एक साध्वी, और उसके बाद तुम एक भोगी को, एक साधु को नहीं पहचान पाई। एक भोगी साधु बन के आ गया, तुम नहीं पहचान पाई। तुम्हें मेरे और उसके आचरण में, व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखा। इसलिए गौतम ऋषि ने शाप दिया। और प्यारे, जो धर्म पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, पूरा अस्तित्व उनके साथ होता है। जो अधर्म पर चलता है, गलत काम करता है, पग पग पर तर्क वितर्क भयभीत। रावण से ज्यादा तो हम नहीं है। रावण भी जब सीता जी की कुटिया पे गया है ना, तो जिसके भय से देवताओं को दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, और वही जब सीता जी के पास जा रहा है तो उसकी हालत कैसी हो रही है? शोदस शीस श्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। हमारी भी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, पर इन विषयों ने इतना जकड़ रखा है कि स्वाभिमान नष्ट हो गया है, मानवता नष्ट हो गई है। एक कुत्ते की तरह उन भोगों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, इधर उधर देखते हुए, डरते हुए, भयभीत, और सोचते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। लेकिन जो सत्य पर चल रहा है, धर्म पर चल रहा है, उससे छुपाना संभव नहीं है। गौतम ऋषि जैसे ही गंगा मैया के किनारे पहुंचे, गंगा मैया बोली, गौतम मेरे लाडले, अभी 4 नहीं बजे, तू कैसे आ गया? बोले, माँ मैं तो रोजाना जैसे ही मुर्गा बाग देता तो मैं आ जाता, आज भी मुर्गे ने बाग दी। गंगा मैया ने कहा, तेरे साथ धोखा हो गया, तेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अभी 4 नहीं बजे हैं। जैसे ही गौतम ऋषि लौट के आए तो देखा कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाए है, और जो चंद्र है ना, चंद्रमा, वो मुर्गा बन के आए हैं बाग देने। गौतम ऋषि ने दोनों को साप दे दिया। चंद्रमा कलंकित है, देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन एक कपट का फल है कि उसके अंदर काला दाग है। उसकी सुंदरता नष्ट हो गई, उसमें एक काला धब्बा लग गया। और इंद्र को साप दे दिया कि तू बड़ा भोगी है ना, जिस चीज की ज्यादा तुझे लोलुपता रहती है, तेरे पूरे शरीर में वो ही निशान बन जाए। अब चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो। प्यारे, जैसे ही दोनों को साप दिया तो अहिल्या खड़ी खड़ी देख रही थी, पर ये नहीं कहा कि इसने मेरे साथ गलत किया है, आपने बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहा, इंद्र तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे आश्रम में आने की। और एक बात बताऊं, जिनके अंदर विकार होता है ना,
इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, वहां भोगों की कोई कमी है क्या? ऐसी ऐसी अप्सराएं रहती हैं, पूरे देवताओं का राजा है, ये समझ लो कि भोगों की फैक्ट्री पे ही रहता है, उसका मालिक है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो भोगी होता है ना, वो स्वान ही होता है। कहां इंद्र पद और कहां इस मृत्यु लोक पर आया। तब गौतम जी को बहुत गुस्सा आई और कहा, अहिल्या तूने भी मेरे साथ छल किया है, जा तू भी पत्थर की हो जा। गौतम ऋषि छोड़ के चले गए और अब यहाँ पर पत्थर बनी पड़ी थी। लेकिन उन भोगों का फल समझ में आ गया कि एक बार भोग में पड़ने से क्या हुआ, तो अब भगवान का चिंतन करती है, अब भजन चल रहा है। देश त्यागो महान व्याधि, अब व्याधि लग गई प्यारी को, पत्थर बन गई, अब भगवान का भजन कर रही है। तो राम जी ने कृपा की। राम जी ने कहा, अब बता तुझे क्या चाहिए? बोले, भगवान मैं अपने पति के लोक में जाना चाहती हूँ। और पता है, जैसे ही उसका जो अपराध था, राम जी के दर्शन हुए, वो नष्ट हो गया। उसका जो शाप था वो पूरा हो गया। और गौतम ऋषि लेने आए हैं अहिल्या को और अपने साथ लेकर गए हैं। साधु जिसका हाथ पकड़ता है ना, अंतिम सांस तक उसको मौका देता है कि ये अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। और फिर जब वो सुधर जाता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। साधु कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ता। हाँ, हमारे ही कर्म, हमारे ही भोग वासनाएं साधु से अलग ले जाए और फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, वो अलग बात है। अब गौतम ऋषि के साथ अहिल्या उनके लोक में चली